से प्रशासन से यहाँ हम लोग बार बार आ रहे हैं, समाधान कुछ नहीं हो रहा है। खाली मीटिंग पे मीटिंग हो रहा है, उसके सिवा कुछ समाधान नहीं निकल रहा है। हम लोग विस्थापित के मुद्दे पर आए हुए थे, सारी ज़मीन हम लोग खतियानी दे रहे हैं, लेकिन ये सब का कहना है कि मतलब विस्थापित का लाभ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जब सारी ज़मीनें हम लोग दे रहे हैं, कुछ बचा ही नहीं है, तो लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए? लेकिन ये प्रशासन का ढुलमुल रवैया से मुझे लग रहा है 2-4 बार मीटिंग में कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, फालतू का फालतू। कितना ग्रामीण प्रभावित हो रहा है? करीबन नहीं पर तो 400 से 500 ग्रामीण पूरा प्रभावित हो रहा है। जैसा कि हम सभी लोग आए थे, जो हम लोग सभी युवा लोग हैं जो अभी जिनका 18 साल हुआ है या फिर 2016 के बाद जिनका 18 साल हुआ है, वैसे लोग वैसे जो नौजवानों हैं उन सभी को विस्थापन नहीं मिलेगा। उसका कट ऑफ डेट 2016 रहने के कारण ऐसे अभी सभी युवा जिनका भी शादी ब्याह भी हो चुका है, क्योंकि वो ग्रामीण है, ग्रामीण में जल्दी शादी ब्याह हो जाता है, और वैसे लोग बाल बच्चेदार भी हैं, लेकिन अभी उनको 2016 कट ऑफ डेट रहने की वजह से उनको एकल परिवार नहीं माना जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ये आस लगा करके आए थे कि हम लोग का ये मुद्दा सुना जाएगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद इसको नेशनल लेवल का मुद्दा बना करके सॉर्ट आउट कर दिया गया है। क्या नाम? हम आपसे सबसे पहले तो ये कहते हैं कि बड़कागांव विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी एक बहुत ही मतलब संघर्ष का मतलब वहाँ पे हमेशा दौर चलता रहता है। वहाँ पे हर जगह विस्थापन का लगभग हर जगह इशू है, और कंपनी आ रही है, मनमानी कर रही है। अभी हम लोग बैठक में भी थे तो डीसी मैडम का भी कहना था कि ये जो कट ऑफ का डेट का बात करें, विस्थापन का बात करें, जो जैसे आज विस्थापन करें, आज आपको घर से निकाल रहे हैं, तो ये पुराने कट ऑफ डेट 2016 के हिसाब से जोड़ेंगे कि आपका आज 18 साल हुआ कि नहीं हुआ। मतलब अगर आज आपका घर से आपको हटा रहे तो आज देखना चाहिए कि उस घर में कितने लोग हैं जो 18 साल के हैं जिसको विस्थापन का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन वो सब कुछ नहीं होता। रोज़गार के नाम पे कुछ नहीं, बस आउटसोर्सिंग, जो आउटसोर्सिंग कंपनी है वो और किसी को आउटसोर्स कर देती है, फिर वो भी किसी और को पेटी में पैसा मतलब काम दे देती है, फिर उसमें लोगों को टॉर्चर किया जाता है कि आप ज़मीन दीजिए तब आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो सभी समस्याओं को लेके देखिए, विस्थापन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये हमको लगता है सेंट्रल मुद्दा है। हम इसको स्टेट लेवल मुद्दा नहीं कहते, ये सेंट्रल मुद्दा है। और विस्थापन पूरे देश भर में विस्थापितों के बारे में कोई नहीं सोचने वाला है, कोई नहीं देखने वाला। हम शुरू से जब से विधायक बने, कोविड का टाइम आया, कोविड में भी हम लोग धरना प्रदर्शन किए, 5 लाख मुआवजा बढ़ाए हैं अपने क्षेत्र में। आज लोग 25 लाख मुआवजा उठा रहे हैं। तो हमारे परिवार का लड़ाई है, हमारे परिवार का संघर्ष है। पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी है, इसी लड़ाई में लड़ के और अपनी राजनीतिक करियर को मतलब उनका डेड हो गया। पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र सावे इसी विस्थापन का लड़ाई में मतलब 50 केस हुए, और इसी में उनका मतलब राजनीतिक करियर डेड करने का काम किया गया। उसमें कई लड़ाई को, ये हमारा बड़कागांव का सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये सेंट्रल लड़ाई है कि मतलब ये मुद्दा केंद्र सरकार का मुद्दा है। और लेकिन हम लोग तय किए हैं इस बैठक में कई सारे मुद्दे हैं। एक तो पॉल्यूशन जो झेल रहे हैं उसको कोई पॉल्यूशन कंपनसेशन नहीं मिल रहा, सही मुआवजा नहीं मिल रहा, लोगों को हक नहीं मिल रहा। पहले तो वो किसान थे तो कुछ उपजा करके वो कुछ कमाते थे, उनका हरा भरा जीवन था, अच्छे से अपना रोज़ी रोटी वो कमा लेते थे उस ज़मीन से। अब तो ज़मीन भी नहीं रहा, अब उनका रोज़गार, वो अब किसान भी हैं तो वो उनके पास खेत नहीं है कि वो कुछ काम कर सके। तो कई बार हम आप लोग भी सुनते होंगे विस्थापन का मुद्दा हम हमेशा विधानसभा में उठाए रखें। अडानी का बात है तो आज तक अडानी को घुसने नहीं दिया अपने क्षेत्र में। ये हमारे क्षेत्र के लोगों का भी काफ़ी सहयोग है, एकजुटता का परिचय जो गुंदलपुरा के लोगों ने दिया है उसका काफ़ी मतलब ये श्रेय उनको जाता है। लेकिन जहाँ जहाँ आज कंपनी घुस गई है वहाँ पे लोभ से, छल से, प्रपंच से लोगों को मैनेज करके, लोगों को दिग्भ्रमित करके, लालच देके कंपनी घुसती है। इसमें काफ़ी स्तर पे संघर्ष करना पड़ता है कि आप लोगों को भी कैसे मनाएं कि आप मत भटकिए, लोभ के चक्कर में मत पड़िए। और फिर बाद में जब लोग पछताने लगते हैं कि अरे हम एनओसी दे दिए, ये तो कंपनी अत्याचार कर रहा है, इतना सारा आश्वासन दिया लेकिन ये सब कुछ हम लोग को पूरा नहीं किया। तो हर स्तर पे संघर्ष है, और ये विस्थापन का जो ये दर्द है वो समझने का ज़रूरत है। वहाँ पे ना मनरेगा का काम हो पाता है, ना कोई सरकारी योजना पहुँच पाता है, ना एनओसी मिल पाता है।
हम लोग अपना विधायक मत से भी कोई काम नहीं करवा पाते हैं। उसके लिए हम लोग को बहुत दौड़ना पड़ता है, एक एक छोटा छोटा योजना का एनओसी के लिए। और ना वहाँ पे लोगों को आवास मिल पाता है। और वहाँ पे लोग, जो कंपनी है अभी कई साल हो गए, बहुत सारे लोगों को विस्थापित भी नहीं कर पाई है, तो वो लोग उसी अवस्था में रह रहे हैं, क्योंकि अभी उनके पास जब कंपनी जाएगी तब मुआवजा देगी, तब उनको विस्थापित करेगी, तब वो लोग वहाँ से हटेंगे। और जो आरएनआर पॉलिसी है, पहले तो आदमी को बसाया जाना चाहिए, उसके बाद उजाड़ना चाहिए। लेकिन आप देखिए बड़का गांव में ही सब जगह देखिए ना, हम तो देखे ही नहीं आज तक कि कहीं पे भी लोगों को बसाया जा रहा है, उसके बाद उजाड़ा जा रहा है। तो आज बैठक हुआ है, तो हमने डीसी महोदया से कहा है कि जो भी बैठक में ये एनटीपीसी के लोग बोलते रहते हैं कि हमको जो केंद्र सरकार या कोयला मंत्रालय से जो हम लोग को चिट्ठी आता है, हम लोग बस उस पर काम करते हैं, हम लोग को और कोई चीज़ से मतलब नहीं है। तो हमने बोला है कि जो लोगों का जो 20 सूत्री मांग है, इस पर अपना कमेंट वो जमा करें कि क्या उनका कमेंट है उस पर। और जो हमारी तरफ से एक्सपर्ट, क्योंकि वो तो अपना नियम कानून ऐसा उलझा देंगे कि आप सोचेंगे, और हमारा तो कुछ भी बोलेंगे तो डीसी मैडम भी सोचेगी कि हम तो मतलब एक्सपर्ट से सुनना एक अलग चीज़ होता है ना। तो हमने एक्सपर्ट को लेके हम लोग आए थे आज। तो एक्सपर्ट अपने तरफ से सारा तर्क रख रहे थे, वो जवाब नहीं दे पा रहे थे कई चीज़ों का एनटीपीसी। और देखने से सभी जितने भी रैयत भी बैठे हुए थे, सबको देख के लग रहा था कि गलत तो है एनटीपीसी। लेकिन फिर एनटीपीसी का कहना है कि हमारा जो भी है केंद्र सरकार का मामला है, वो जो हम लोग को आता है वो हम लोग वहाँ से सुनते हैं। हमने बस ये कोशिश किया है कि इसको हम लोग केंद्र सरकार तक, ये मतलब अपने स्टेट गवर्नमेंट से ये सारा प्रस्ताव केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि ये जो कट ऑफ डेट वाला जो इशू है इसका समाधान हो सके, जो मुआवजा का इशू है इसका समाधान हो सके, कैसे 2013 लागू होना चाहिए उसका समाधान हो सके। हर चीज़ का हमारे पास तर्क है, लेकिन ये यहीं रह जाता है, स्टेट में ही रह जाता है। तो अब हमारा यही पहल है कि इस मीटिंग का जो हम लोग का डिस्कशन हुआ आज, जो हमारे तरफ से जो एक्सपर्ट बोले, जो उनके तरफ से जो उनका जो मंतव्य आया, ये दोनों मंतव्य को मिला के हम लोग जाके स्टेट के पास बैठेंगे। स्टेट में एक बैठक रखी जाएगी और ये हम लोग सेंटर को पुश करने का काम करेंगे। और अगर हम लोग को ज़रूरत पड़ा तो हम लोग इसको बहुत बड़ा रूप देंगे। और निश्चित रूप से विस्थापितों को भी अपना हक और अधिकार समझने की ज़रूरत है। छोटे छोटे चीज़ में लोग कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। हज़ारों लोग हैं जो बैठे बैठे थोड़ा पैसा लेके और मतलब कंपनी के पक्ष में हो जाते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा हम लोग का क्षेत्र का समस्या है। मैडम, तो सरकार आपका है, आप चुनौती है, लेकिन ये बहुत बड़ा लड़ाई है मेरा, इसको हम अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे। विगत 20 जून को हम लोगों ने एक बैठक की थी। हमारे जो विस्थापित लोग हैं, एनटीपीसी के जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, माननीय विधायक महोदया भी उपस्थित थी और हमारे पदाधिकारी भी उपस्थित थे, एनटीपीसी के सभी अधिकारी थे। जो मुआवजे को लेकर अक्सर एक कंसर्न रेज़ किया जाता है विस्थापितों के द्वारा कि कौन सा एक्ट लागू होना चाहिए, 2013 का एक्ट लागू होगा या सीबीए एक्ट लागू होगा, उससे संबंधित क्लैरिफिकेशन के लिए आज हम लोग फिर से बैठे थे। एक एक्सपर्ट को भी बुलाया गया था जिन्होंने कुछ बिंदु रेज़ किए हैं, एनटीपीसी ने कुछ बिंदु रेज़ किए हैं, क्योंकि ये मुद्दा एक पॉलिसी लेवल मैटर है, एक निर्णयात्मक इसमें निर्णय लेना है जो कि राज्य सरकार के माध्यम से और